गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब बेटे एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम। क्वेश्चन है द 1977 इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम saw the opposition coming into power at the center. What would you consider as the reason for this development? 1977 के चुनाव में पहली बार केंद्र में विपक्षी दल की सरकार बनी। इसके कारण क्या थे? विपक्षी दल के ऐसा होने के कारण क्या थे कि पहली बार 1977 में विपक्षी दलों की सरकार बनी? In the election of 1977, both to the Lok Sabha and state assemblies, the Congress party lost its dominance. 1977 के चुनाव में लोकसभा में भी और राज्य की विधानसभाओं में भी कांग्रेस पार्टी का जो वर्चस्व था पूरे देश के अंदर वो समाप्त हो गया। Not only it lost dominance, it got a crushing defeat at the hands of the newly emerged जनता पार्टी। और केवल वर्चस्व ही नहीं खोया बल्कि वो बुरी तरह से जनता पार्टी के द्वारा उसको डिफीट किया गया, हराया गया। द फॉलोइंग फैक्टर्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट ऑफ द कांग्रेस और द विक्ट्री ऑफ द जनता पार्टी इन द 1977 इलेक्शंस। और निम्नलिखित कारण हैं जो कांग्रेस की हार और जनता पार्टी की जीत के कारण थे। सबसे पहला रीज़न, इम्पोजिशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी, आंतरिक आपातकाल की घोषणा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया इंटरनल इमरजेंसी वाज इम्पोज मिस गांधी। पहली बार देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। Immediately after the imposition of emergency, the leaders of all the opposition parties, including J.P. Narayanan, were thrown behind the bars. और जैसे ही देश में इमरजेंसी की घोषणा की गई, जयप्रकाश नारायण से बहुत सारे लीडरों को जेलों में बंद कर दिया। द रियल मोटिव बिहाइंड द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी वाज पर्सनल। और जो इमरजेंसी की घोषणा करने का जो एक बड़ा कारण था वो पर्सनल था। मिसेस गांधी वांट्स टू स्टिक टू द कुर्सी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी जो है वो कुर्सी के साथ जो है वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहती थी और विपक्षी दल जो है उसका रेजिग्नेशन मांग रहे थे। सेकंड, एक्सेस ड्यूरिंग इमरजेंसी, बेसिक लिबर्टीज ऑफ द पीपल वर सप्रेस्ड। जो बेसिक स्वतंत्रता थी लोगों की वो समाप्त कर दी गई। नो इंडिविजुअल और पार्टी कुड यूटर वर्ड अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ द इमरजेंसी और द एक्सेस कमिटेड बाय द गवर्नमेंट। कोई भी व्यक्ति या कोई पार्टी सरकार की इमरजेंसी के खिलाफ कोई भी वर्ड जो है वो प्रयोग नहीं कर सकती भी, किसी भी प्रकार से उसके खिलाफ नहीं हो सकती थी। संजय गांधी एज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर ऑफ पावर, संजय गांधी को ज़्यादा पावर मिलना। ड्यूरिंग इमरजेंसी संजय गांधी अपीयर्ड एज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर ऑफ पावर। केंद्र में सबसे ज़्यादा सत्ता का प्रयोग या पावर का प्रयोग कौन कर रहा था? संजय गांधी। इट वॉज ही हु कंट्रोल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, और वो ही पूरे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को चला रहा था। फोर्थ, इम्पोजिशन ऑफ ब्लैक एक्ट्स लाइक मीशा, काले कानूनों को लाना जैसे मीशा कानून। ड्यूरिंग इमरजेंसी वेरियस ब्लैक एक्ट्स वर पास्ड बाय द इंदिरा गवर्नमेंट। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने अनेक काले कानून पास किए। द पीपल सस्पेक्टेड ऑफ एनीथिंग against the government could be arrested and thrown behind the bars without any trial under the मिशा कानून। और ये एक ऐसा कानून था जिसके कारण बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को जेलों में बंद किया जा सकता था।
द लाइफ, लिबर्टी, रिस्पेक्ट एंड प्रॉपर्टी ऑफ नो पर्सन वाज कंसिडर्ड सेफ। और किसी भी व्यक्ति का जीवन, स्वतंत्रता, समानता, प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं थी। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा इमरजेंसी के दौरान जो है अनेक संविधान में संशोधन किए गए। इंदिरा गवर्नमेंट लोअर्ड द पोजीशन ऑफ द जुडिशरी थ्रू 22 अमेंडमेंट। इन फैक्ट जुडिशरी वाज सबऑर्डिनेटेड टू द एग्जीक्यूटिव। और इस संशोधन के द्वारा न्यायपालिका की ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि वो सरकार का एक सहायक के रूप में काम करेगी। द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज लिमिटेड टू ग्रेट एक्सटेंट। और जो डिवीजन न्यायिक पुनर्निरीक्षण का जो रिव्यू था उसको बिल्कुल सीमित कर दिया गया, वो न्यायालय अपनी मर्जी से नहीं कर सकता था। नेक्स्ट, कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन। एट द इंस्टेंस ऑफ संजय गांधी, वेरियस स्टेट particularly हरियाणा restored to compulsory sterilization. Buses were stopped and sent to hospital for sterilization of the passengers. नसबंदी को अनिवार्य कर देना। देश के सभी हिस्सों में नसबंदी को अनिवार्य कर दिया गया और लोगों को ज़बरदस्ती पकड़कर उनकी नसबंदी कर दी गई। और ख़ास तौर से हरियाणा में बसों को पकड़कर सीधा हॉस्पिटल में, और जितने भी लोग उसमें होते थे सभी की नसबंदी जो है वो कर दी जाती, जिससे लोग बहुत नाराज़ थे। राइजिंग प्राइसेस, मूल्य वृद्धि। द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया हैड बिकम वेरी पिटिएबल ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस राइज इन प्राइस। भारत में मूल्य वृद्धि के कारण लोगों की समस्याएं जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पीपल वर वेरी सोर विद द कांग्रेस गवर्नमेंट ओवर दिस इशू। और लोग जो है वो मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर कांग्रेस से बहुत नाराज थे। अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव लीडरशिप। जेपी नारायण एमर्ज्ड एज ए लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। जयप्रकाश नारायण ने एक महत्वपूर्ण लीडर के रूप में उभरना। ही was the most respected leader after नेहरू। और नेहरू के बाद वो बहुत ही एक सम्मानजनक लीडर थे देश के अंदर। पीपल केम टू रिलीज दैट दे कैन फॉल बैक ऑन जेपी नारायण आफ्टर डिसोल्डिंग द कांग्रेस फ्रॉम पावर। और लोग ये इच्छा बना चुके थे, रियलाइज कर चुके थे कि इंदिरा गांधी को सरकार से हटाकर उनकी तरह जेपी नारायण को जो है वो पावर में लाया जाए। कंक्लूजन, वी कैन कंक्लूड दैट इमरजेंसी एंड द मेजर्स अडॉप्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन 1977 इलेक्शन। और इसका निष्कर्ष यही है कि इमरजेंसी के दौरान सरकार ने लोगों के ऊपर जो अत्याचार किए, विपक्षी दलों को जो ज़बरदस्ती जेलों में बंद कर दिया, नसबंदी के कारण, मूल्य वृद्धि के कारण देश की अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही थी, उसके कारण लोग पूरी तरह से कांग्रेस से नाराज़ थे। और जैसे ही उनको ऑप्शन मिला जनता पार्टी के रूप में, उन्होंने कांग्रेस को हराकर 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को विजयी बनाया। तो बेटे ये क्वेश्चन आज ये लर्न भी करोगे आप और कॉपी पे भी करोगे। थैंक यू।